क्वेश्चन नंबर 46। PR Limited issued 25,000 शेयर्स ऑफ 15 ईच। पेएबल जैसे यानी इशू प्राइस तो 15 हो गई, कोई प्रीमियम नहीं है। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 30,000 शेयर। हमने कितने शेयर इशू करे थे? 25,000। तो ये क्वेश्चन 25,000 से होगा और इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब एक टेबल और बनेगा। अप्लाइड में जितनी एप्लीकेशन आई और अलॉटेड में आपने जितने शेयर अलॉट करे। अब क्या बताया होगा क्वेश्चन में कि ये आपकी इच्छा पे नहीं होगा, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉटेड शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि एप्लीकेंट्स को, यानी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दिए जाएं। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, रेशो में दे दिए, यानी 6 के बदले 5 मिल जाएंगे। इनकी रेशो जो है, जिसने हर 6 शेयर के बदले जो आपने मांगे थे आपको 5 मिलेंगे। इसका इफेक्ट अभी एंट्री से पड़ेगा। अभी इसको इतना छोड़ देते हैं, हमारा टेबल पूरा हो गया क्योंकि यहाँ 30 आ गया, यहाँ 25। एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 7 रुपए की है। फर्स्ट कॉल में बैलेंस है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 + 7 11, 15 लाना है। 11 + 4 15। कोई डिफॉल्टी नहीं, कुछ नहीं, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ PR लिमिटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जो क्वेश्चन बने हुए हैं लेवल बढ़ता जा रहा है और आगे ये क्वेश्चन में सब मिक्सअप होकर आएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि कुछ को रिजेक्ट कर दिया था, इस क्वेश्चन में रिजेक्ट किसी को नहीं किया, इसमें प्रोराटा पे दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन मिलेगा जिसमें रिजेक्ट भी होगा, प्रोराटा पे भी होगा। इसे प्रोराटा अलॉटमेंट मैंने आपको समझा दिया था। अब स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री फिर याद दिलाता हूं, पहली एंट्री अप्लाइड शेयर से होगी 30,000 से। बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे हमेशा होता है अलॉटेड शेयर से होगा। पहली एंट्री 30,000 से अप्लाइड शेयर से। बैंक अकाउंट डेबिट, ये मन में याद कर लो कि पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड शेयर से होगी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो। बाकी सब में तो पूरा क्वेश्चन ही अप्लाइड शेयर से होता है, अंडर में भी और अंडर सब्सक्रिप्शन में भी और फुल सब्सक्रिप्शन में भी अप्लाइड से ही पूरा क्वेश्चन होता है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री अप्लाइड से होती है, बाकी पूरा क्वेश्चन अलॉटेड से होता है। तो पहली एंट्री 30,000 इंटू 4 1,20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसका इफेक्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है तो उसका इफेक्ट सेकेंड एंट्री में पड़ेगा, आपने देखा ही है। क्योंकि हम शेयर कैपिटल में 30,000 की अमाउंट डाल ही नहीं सकते, हमने लोगों को सिर्फ 25,000 ही शेयर दिए हैं। इस एंट्री को अभी पूरा करते हैं, पहले इतनों की अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ 1,20,000 आएगा ऊपर वाली एंट्री से, और कैपिटल में अमाउंट 25,000 के हिसाब से आएगी। 25,000 इंटू 4। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जिसको हमने शेयर्स नहीं दिए थे, तो हमने कहा था कि इनको हमने रिफ्यूज कर दिया, तो हमने उनके पैसे वापस कर दिए। इनको हमने मना नहीं करा। हर एक शेयर होल्डर जिसने शेयर मांगे, हर एक एप्लीकेंट, उसको कोई ना कोई शेयर दे दिए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि उसके हम पैसे लौटा दें, ये 20,000 जो है हम पैसे लौटा दें। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो अलॉटमेंट पर इन लोगों ने पैसा भेजना है, मैं इनसे ये कहूं कि आप अलॉटमेंट पर 20,000 रुपए कम भेजना। तो ये 2 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन कंपनी ने चूज करेंगे, ये क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, बाय डिफॉल्ट ये रूल है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसा जो है वो वापस नहीं किया जाएगा, अगली स्टेज में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ एंट्री आ जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगली स्टेज जो भी होगी, मान लो अगर एक दो क्वेश्चन हमने करे थे, पहली स्टेज थी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और यहाँ फर्स्ट कॉल था, तब यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा और यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा।
जो भी अगली स्टेज आने वाली है वो एक्स्ट्रा पैसा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और एक रूल और है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया है तो एक्स्ट्रा पैसा अगली स्टेज से आगे नहीं जा सकता। उसके लिए क्वेश्चन का बताना जरूरी है, या ये कहो उसके लिए कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है कि एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के आगे भी एडजस्ट होगा। वो बहुत रेयर केस में आता है, अभी उस बात को भूल जाओ। तो ये अलॉटमेंट आ गया 20,000। अब नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल and excess adjusted towards allotment। तो प्रोराटा की वजह से ये फर्क पड़ गया। पिछले क्वेश्चन में रिजेक्ट किया था तो टू बैंक आ गया था, इसमें प्रोराटा है इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट आ गया। अब इसका क्योंकि यहाँ पे हमने अलॉटमेंट वर्ड लिखा है तो इसका इफेक्ट अलॉटमेंट पे भी पड़ेगा, लेकिन बैंक वाली एंट्री में पड़ेगा। कैपिटल वाली एंट्री आप जैसे करते आए थे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे पहले करते आए थे। आपको कोई जरूरत नहीं है कोई चेंज करने की। प्रीमियम है तो प्रीमियम आएगा नॉर्मली जैसे करते आए हैं। और कितने शेयर से क्वेश्चन होना है 25,000, तो 25,000 इंटू 7 1,75,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब जब रिसीव करोगे तो एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सब पैसा दे रहे हैं। वैसे तो पूरा पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कहा था कि भाई तुम पहले, हमने उनके कुछ पैसे रोक लिए थे 20,000 के, तो हमने कहा कि आपके अलॉटमेंट के पैसे 20,000 पहले ही आ गए, आपको पूरे 1,75,000 भेजने की जरूरत नहीं है। उसमें से 20,000 आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको बाकी पैसा भेजना है। और क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल सम ड्यूली रिसीव्ड, तो बाकी पैसा जितना उन्होंने देना था वो मिल गया। तो आगे से अब आपको हर एंट्री, हर क्वेश्चन में क्या करना है, अलॉटमेंट की अमाउंट लिखते वक्त पिछली एंट्री में जो शेयर अलॉटमेंट है और उससे पिछली एंट्री में जो शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, उसको माइनस करके लिखना है। क्यों माइनस करके लिखना है? अलॉटमेंट के 20,000 रुपीज पहले से आ गए हैं, 1,75,000 अलॉटमेंट में मुझे लेने थे, 20,000 से पहले आ चुके हैं, तो बाकी अमाउंट ही शेयर होल्डर ने भेजी होगी, यानी 1,55,000 हमें रिसीव होगा। तो अब आपको इस एंट्री में हमेशा ये ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में यहाँ से कि बैंक वाली एंट्री में अलॉटमेंट में से अलॉटमेंट वाली अमाउंट माइनस करके लिखनी है। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल जैसे नॉर्मली ड्यू करते हैं 25,000 शेयर से इंटू 4 करके ड्यू करेंगे और पूरी रिसीव कर देंगे, क्योंकि इस एंट्री में कहीं पे भी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं है। अगर इस एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल भी होता तो उसके साथ भी वैसा ही करते जैसा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट के साथ हुआ है। नरेशन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की नॉर्मली आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेंगे।